गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर का नया टॉपिक चैप्टर नंबर 14 पूरी बात कहना यानी वाक्य बनाओ करेंगे। ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में सेंटेंस भी बोलते हैं। जब हम अपनी पूरी बात कहना चाहते हैं तब केवल शब्दों से काम नहीं चल सकता। ठीक है, हमें शब्दों को वाक्य का रूप देना पड़ता है। जैसे कि कुसुम कह रही है मैं घर। ठीक है, ये वाक्य कंप्लीट हो रहा है, कुसुम कह रही है, लेकिन क्या कह रही है? मैं घर। आगे शब्द नहीं है तो ये वाक्य जो है कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसका कोई भी मीनिंग भी नहीं निकल रहा। आगे देखिए, पढ़ते हैं। केवल इन शब्दों से कुसुम की बात पूरी नहीं होती। ठीक है, नहीं हो रही ना पूरी बात। कुसुम कह रही है मैं घर, आगे कुछ भी नहीं पता चल रहा कि वह क्या कहना चाहती है। उसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाना पड़ेगा या पड़ेंगे। ठीक है, तो हम कुछ और शब्द लिखे होंगे यहाँ पर, तो हम पूरा वाक्य रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुसुम कह क्या रही है। जैसे मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, हो सकता है उसने यहाँ पर लिखना मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, या मैं घर जाऊँगी, मैं घर जाती हूँ, मैं घर जाऊँ। हो सकता है वो पूछ रही हो मैं घर जाऊँ। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? वाक्य हैं, जो कि देखिए शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। तो वाक्य की डेफिनेशन क्या है? हम अपनी पूरी बात कहने के लिए सार्थक शब्द समूह। ठीक है, तो क्या है ये? शब्द समूह ही तो है। एक मैं जो है अकेला एक वर्ड ये हो गया, घर जाती हूँ, इनको मिलाकर क्या एक पूरा वाक्य बन रहा है। का प्रयोग करते हैं, इसे ही वाक्य कहते हैं। ये भी पढ़ो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। देखिए चित्र में बिल्ली जो है क्या कर रही है? चूहे के पीछे दौड़ रही है ना। तो हमने इनको शब्द समूह के रूप में लिखा, तो ये क्या है? एक पूरा वाक्य बन रहा है। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। अब ये क्या दिखाया गया है कि बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, तो वाक्य क्या लिखा गया है? बाहर बारिश हो रही है। ऐसे ही कुछ और वाक्य हैं, ये दोनों, उनको भी पढ़ते हैं। राधिका अनार खा रही है। हाथी झुंड में चलते हैं। तो जो असाइनमेंट नंबर 7 है हिंदी ग्रामर की, उसमें हमने आज ये वाली जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क पार्ट जो है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। ठीक है, हमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं यहाँ पर साइड में, तो इनमें हमने जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर फिल करनी है और इस वाक्य को, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, शत डैश मत खेलो। क्या आएगा यहाँ पर शत पर मत खेलो। तुम डैश तुम्हारी बहन कब आई। तुम और तुम्हारी बहन कब आई। रमन स्कूल नहीं गया डैश वह बीमार है। तो इसके साथ कौन सी 2 ऑप्शंस हमें दी गई हैं? परंतु, क्योंकि। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? क्योंकि वह बीमार है। तुम मेरी डैश देखो। तुम मेरी और देखो। मैंने उसे लिखने के लिए कलम दी। शब्दों का उचित मिलान कर वाक्य लिखो। ठीक है, कुछ शब्द हमें इस तरफ दिए गए हैं, उनको हमने इनके साथ मैच करना है ताकि जो है एक पूरा वाक्य बन सके। ठीक है, तो तुम के साथ क्या आएगा? तुम कब आए। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। आसमान से पानी बरस रहा है। बकरी पत्तियाँ खाती है। गाय रंभाती है। ठीक है, साथ ही में मैच करना है, साथ साथ हमने यहाँ पर भी लिखना है इनको, इन वाक्यों को। आगे चित्र देखकर 2-2 वाक्य लिखो। यहाँ पर हमें एक जो है चित्र की सहायता से 2 वाक्य पहले ऑलरेडी लिख के दिए हैं। डाल पर बंदर बैठा है, वह केला खा रहा है। इस पिक्चर में क्या है?
एक तो तितलियां हैं, एक फूल दिए गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों पर हम वाक्य बनाएंगे। रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। बिल्ली चूहे की तरफ देख रही है, चूहा चादर पर बैठा है। अब ये टमाटर, ये अनार, ठीक है। इन दोनों पर एक एक वाक्य बनाएंगे। टमाटर खाने से चेहरे पर लाली आती है, अनार स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो आज जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है वाक्य, वो पूरा हो चुका है, ठीक है, वो कंप्लीट है। अब आपने पेज नंबर 46 का जो बुक वर्क है वो कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चे। थैंक यू।